दोस्तों, इंडियन मीडिया को अगर एक सेंटेंस में समझना हो तो वो ये होगा कि जब सच बोलना मुश्किल हो जाए तो टीआरपी के लिए झूठ बोलना जरूरी हो जाता है। भाई, ये मीडिया जर्नलिज्म नहीं, सिर्फ एक टीआरपी बेस्ड सर्कस है जहां एंकर नहीं रिंग मास्टर होता है और रिंग मास्टर का एक ही काम होता है कि पाकिस्तान बोलो, माइक तोड़ो और सच को जला के पॉपकॉर्न बनाओ। इंडियन मीडिया में जर्नलिज्म सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है। रिपब्लिक टीवी का अनस गोस्वामी जब चिल्लाता है तो लगता है कि जैसे चाहत फतेह अली खान को कोक स्टूडियो में ऑडिशन देना पड़ रहा है, मगर पाकिस्तान के खिलाफ। ये मीडिया वाले दिन रात एक ही चीज करते हैं, पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या किया, लगातार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे भाई, तुम्हारा भारत इतना बेकार हो चुका है कि टीआरपी के लिए भी अब पड़ोसी मुल्क का नाम लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने छींक दिया, हिंदुस्तान खास गया। भाई, इनका जर्नलिज्म इतना स्क्रिप्टेड है कि नेटफ्लिक्स ने भी सोचा इससे बेहतर है कि मैं एक अपनी सीरीज बना दूं। इंडियन मीडिया ने जर्नलिज्म का असली मतलब भुला दिया है। अब मीडिया का मतलब है who can shout louder, who can hate पाकिस्तान better, who can press मोदी deeper। किसी जमाने में मीडिया सच के लिए लड़ा करता था, आजकल टीवी और टीआरपी के लिए झूठ की तोहमत से शादी कर चुका है। अरे भाई, कौम को बिजली चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए और रोटी चाहिए, ये पाकिस्तान का वेदर रिपोर्ट नहीं चाहिए। अरे बहन, खतरा तुम्हारे स्टूडियो की ग्रीन स्क्रीन का है जिसमें गाजा का फुटेज दिखाकर कहते हो कि कश्मीर की लाइव स्क्रीन है। ये मीडिया कवरेज देखकर लगता है जैसे न्यूज रूम नहीं बल्कि बीजेपी का डिजिटल वॉर रूम हो। इनका न्यूज रूम सच ढूंढने की जगह नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लाइव सीजन लगता है जहां पाकिस्तान का नाम लेकर छोटी बात को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाए। समझ लो देश में असली मसले दबा दिए गए हैं। ये लोग इतने कमीने हैं कि टीआरपी के लिए अगर पाकिस्तान में बिल्ली भी छत से गिर जाए तो हेडलाइन बना दी जाती है, इंडिया को चैलेंज देने वाली बिल्ली अस्पताल पहुंच गई। दोस्तों, टीआरपी के लिए इंडियन मीडिया अपनी परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम कर चुका है। अब इनकी सिर्फ एक ही पहचान है, एंकर का दिमाग बंद, माइक ओपन और पाकिस्तान के ऊपर टीआरपी का इंजेक्शन और फुल डोज। और ये तो बस ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब शुरू होगी जब हम देखेंगे कि कैसे मीडिया फौजियों के नाम पर मोदी के स्कैम को रद्द करता है और देश की आवाम को चकमा देता है। ये तमाम बॉडी मीडिया एंकर्स अब भक्तों की लाउड स्पीकर बन चुके हैं। ये न्यूज़ चैनल्स नेशनलिज्म बेचते हैं प्लास्टिक की थैली में, जिसमें ना एनवायरनमेंट का ख्याल है न सच का। और इनका काम है मोदी के हर उस टाइप को, हर उस मास्टर स्ट्रोक को, हर उस स्कैम को मिसअंडरस्टैंडिंग करना। क्या आपको पता है कि इंडिया में अब एडिटर नहीं होता, मोदी का स्पीच राइटर होता है। जी हाँ, वही स्पीच राइटर जो ऐसी स्पीच लिख के देता है जिससे मोदी का मजाक बन जाता है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक मार दिया इंस्टाग्राम पे। इसे कहते हैं भक्ति बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग, जहाँ लॉजिक का पोस्टमार्टम हो चुका हो। नरेंद्र मोदी ने कुछ भी बोला उसको हिस्टोरिक बना दो, बीजेपी का स्कैम इग्नोर करो कि पाकिस्तान पे डाल दो, इलेक्शन सीजन तो मस्जिद मदरसा और सिर्फ मुसलमान ही दिखाओ। यानी मीडिया का काम अब ये नहीं है कि सरकार से सवाल करे, मीडिया का काम ये है कि सरकार की नाकामियों को कामयाबी बताए। अडानी का लोन 10 लाख करोड़ हो गया, मोदी ने कहा कोई बात नहीं, आरबीआई से पैसा गया, भक्तों ने कहा देश की चिंता मत करो, पाकिस्तान को गाली दो। बेरोजगारी ऑल टाइम हाई और टीआरपी भी इनकी ऑल टाइम हाई। रिपब्लिक टीवी का न्यूज रूम नहीं, एक नॉर्थ कोरियन मिसाइल लॉन्चर सेंटर है। वहाँ एंकर नहीं चीयरलीडर होती हैं और स्लोगन होता है पाकिस्तान हारा, मोदी जीता, फैक्ट्स मारा। हिटलर के टाइम पे भी मीडिया यही करता था, झूठ की गूंज, सच की मौत। सन 2014 के बाद 65 जर्नलिस्ट मारे गए, लेकिन मीडिया में सिर्फ मोदी की सेल्फी का चर्चा रहा। ईडी, सीबीआई, आईटी तमाम जर्नलिस्ट पे, लेकिन अडानी पे साइलेंस ऑफ दी भक्त। कश्मीर में ब्लैकआउट, मणिपुर में सिविल वॉर, लेकिन हेडलाइन पाकिस्तान का सिर्फ एक ट्वीट। अगर आप इनसे सवाल उठाएं तो कहते हैं तुम आतंकवादी हो। हाँ भाई, पर खतरा पाकिस्तान से नहीं, तुम्हारी जर्नलिस्ट यूनिफॉर्म में छुपी हुई बीजेपी की उस पीआर टीम से है। मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 0, मोदी की फोटो ओपीएस 10,000। मीडिया के सवाल सिर्फ राहुल गांधी को, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये बीजेपी की व्हाट्सएप फॉरवर्ड का नेशनल ग्रुप कास्ट है। और जब मीडिया सरकार बन जाए तो समझ लो देश में प्रेस फ्रीडम का अंतिम संस्कार हो चुका है। जब भी मोदी सरकार की छवि गंदी हो तो पाकिस्तान के खिलाफ एक नई कहानी लिखी जाती है। सीआरपीएफ के 40 जवान वासिले जहन्नम हुए, पर जैसे ही पता लगा मीडिया ने कह दिया पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। सवाल, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक 0। मीडिया ने पहले ब्लेम किया, बाद में आर्मी को प्रूफ लाने को कहा।
ऐसी डेमोक्रेसी में पहले फिरकी चलाएं, बाद में फैन लगाएंगे। मोदी ने कहा दर्द हुआ है, बदला लेंगे। और बदला ऐसा था कि बालाकोट में गैस सिलेंडर गिरा दिया गया। हमारी पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि एक क्राउ और 2 ट्रीज शहीद हुए हैं, मगर इंडियन मीडिया ने दिखाया जिम का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। ये मीडिया नहीं, फोटोशॉप और फोटो एडिटिंग का हलवा है। इंडिया में अपोजिशन चिल्लाई तो इंडियन मीडिया बोले कि पाकिस्तान से ड्रोन आए थे, पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर आज भी जल रहा है, वहाँ के घर जल रहे हैं, लेकिन इनका प्राइम टाइम पाकिस्तान के मिसाइल्स का थ्रेट भारत को परेशान कर रहा है, ऐसी न्यूज कवरेज कर रहा है। इकोनॉमिक डाउन, स्टॉक मार्केट हिल गया, हेडलाइन आई पाकिस्तान के हैकर्स एक्टिव हो गए हैं। मतलब मोदी का स्कैम हो गया छाती पर दर्द, ब्लेम पाकिस्तान पर, और ट्रीटमेंट भक्तों के कैप्सूल। फॉल्स फ्लैग अटैक का मतलब होता है खुद ही ड्रामा रचाना, खुद ही विलन बनना और खुद ही हीरो बन जाना। ये टेक्नीशियन हिटलर ने भी यूज की थी रिसर्चिंग फायर में, और अब इसको यूज करता है बीजेपी पाकिस्तान के खिलाफ फिजिकली वॉरफेयर में। और मीडिया के पास फुल स्टूडियो सेटअप है, एक ग्रीन स्क्रीन, एक माइक, एक मैप ऑफ पाकिस्तान और एक गजब का झूठ। मतलब इंडियन जवान वासिले जहन्नम हुए, सबूत मिले नहीं, मोदी जीता, मीडिया ने टीआरपी कमा ली और कुछ नहीं हुआ। मोदी सरकार का दर्द सिर्फ एक इलेक्शन सीजन में पाकिस्तान को याद करता है। भारत के सोल्जर्स का खून उनके लिए शहीद नहीं, एक कैंपिंग फ्यूल है। और इंडियन मीडिया ने अपने कैमरे को AK-47 बना दिया है, जिसमें बुलेट्स हैं, झूठ, हेट और प्रोपेगेंडा। फ्लैग अटैक में सिर्फ बॉर्डर क्रॉस नहीं होता, फ्लैग अटैक में सिर्फ बॉर्डर क्रॉस नहीं होता, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी और डेमोक्रेसी भी क्रॉस हो जाती है। दोस्तों, भारत में मुसलमान होने का मतलब है कभी टेररिस्ट, कभी बांग्लादेशी, कभी लव जिहादी, लेकिन कभी इंसान नहीं। ये मोदी का इंडिया जहां 200 मिलियन मुस्लिम सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह गए हैं। मतलब अगर मुसलमान बंदा छींक भी दे तो मीडिया बोले टेररिज्म का ड्राई रन हो रहा है। जो मुसलमान दिखाया जाता है स्क्रीन पर, वही पब्लिक प्रेजेंटेशन में बनाया भी जाता है सड़कों पर। मोदी सन 2014 में बोला सबका साथ, सबका विकास। सन 2019 में बोला घुस के मरेंगे, लेकिन मुसलमान चुप रहे। सन 2024 में टोपी वाले लोग देश के लिए खतरा हैं। भाई ये लीडर नहीं, हेड इन्फ्लुएंसर है, जिसका यूट्यूब चैनल है देशभक्ति और बुगाटी। पाकिस्तान के खिलाफ जहर तो नहीं है, लेकिन असली विजय यात्रा तो मुसलमान के खिलाफ चलती है। मस्जिद पे बिल्डोजर, हलाल मीट पे पाबंदी, मदरसा एजुकेशन, टेरर ट्रेनिंग कैंप, हिजाब, एक्सट्रीमिज्म, ये इस्लामोफोबिया नहीं, ये इलेक्ट्रिकल टूल किट है। मोदी का नया भारत, टोपी उतारो, पासपोर्ट रेडी रखो, क्योंकि वोट के लिए तुम्हारा वजूद उनके लिए सिर्फ एक टीआरपी स्टोरी है। इंडियन मुसलमान अब पूछता नहीं, सिर्फ सब्र करता है। मोदी सरकार का असली काम है बेरोजगारी कम, लॉन्चिंग ज्यादा। और मीडिया ने कुरान नहीं, गुडसे की बायोग्राफी अपने न्यूज रूम में फ्रेम की है। इस्लामोफोबिया इनका प्रोडक्ट नहीं, ये उनका नेशनल प्रोजेक्ट है। दोस्तों, अगर इंडिया में डेमोक्रेसी बचती होती तो जर्नलिज्म जिंदा होता, लेकिन आज इंडिया में सिर्फ 3 चीजें जिंदा हैं: मोदी का झूठ, मोदी का माइक और मुसलमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का समुंदर। लेकिन याद रखो, प्रोपेगेंडे का जवाब फैक्ट से दिया जा सकता है, और इसीलिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमें झूठों का पोस्टमार्टम करना है, हर माइक के पीछे छुपी हुई पीठ को एक्सपोज करना है।